पैरों पर लगे गोलियों के निशान दिखाती ये देविका रोटावल हैं। ये ज़ख्म पाकिस्तानी दहशतगर्द अजमल आमिर कस्साब ने दिए हैं। 26/11 की रात देविका अपने अहल खाना के साथ CST स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थीं। उसी दौरान अजमल आमिर कस्साब और उसके दूसरे साथी अबू इस्माइल मौत का सामान लेकर CST स्टेशन पर दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। देविका संभल पाती तब तक देर हो चुकी थी। कस्साब की बंदूक से निकली गोली का शिकार देविका हो चुकी थी। 26/11/2008 को आज 10 साल मतलब होने आए हैं। वो हादसा नहीं मैं भूल सकती, नहीं कभी हमारे देशवासी भूल सकते। 26/11/2008 को मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम तीनों पूना जा रहे थे। बड़े भाई को मिलने जा रहे थे। CST गए थे। 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आजा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग हुई और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम लोग भागने की कोशिश की तो कस्साब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था जिसने मुझे गोली मारी। देविका ने कई साल बैसाखी के सहारे अपनी जिंदगी का सफर आगे बढ़ाया और उस दौरान 26/11 हमलों को लेकर अजमल कस्साब के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। वही कस्साब जिसने CST स्टेशन पर देविका पर गोलियां दागी थीं, अदालत में बेबस नज़र आ रहा था। देविका ने बेखौफ होकर गवाही दी, जिसकी वजह से अजमल कस्साब को मौत की सज़ा सुनाई गई। बोला आप बता सकते हो उस दिन क्या हुआ था? मैंने 26/11 की बात बताई और मेरे सामने 3 आतंकवादी बैठाए थे, उसमें से कस्साब को पहचान था। जो जज साहब के बाजू साइड में बैठा था वो था कस्साब, जो पहले में इधर ही बैठा था। मतलब यही आतंकवादी जिसने मुझे गोली मारी, कई लोगों को गोली मारी, आज उसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। देविका 26/11 हमलों में सबसे कम उम्र की चश्मदीद गवाह हैं। 10 सालों में 26/11 हमलों को लोग भूल गए हैं, लेकिन इन लोगों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। हुकूमत ने मुतासरीन से कई सारे वादे किए, लेकिन ये वादे आज भी वफा नहीं हुए। आतंक का दर्द और हुकूमत की बेरुखी का सामना सिर्फ देविका ही नहीं बल्कि हमलों के वो सारे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और पिछले 10 सालों से इस गम का दर्द लिए फिरते हैं। पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्दों में से 9 को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि अजमल आमिर कस्साब को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इस मामले में आज भी असल मास्टरमाइंड, जिनका नाम हाफिज सईद और लखवी है, वो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हैं, जो हमेशा भारत के खिलाफ एक न एक साजिश रचते नजर आते हैं। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।